तो आज का जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास है आज किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बच्चों आपको कैसे करना है, बहुत ही आसान टॉपिक है और आसान शब्दों में ही आपको समझाया जाएगा। तो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले क्या, किसी बिंदु आवेश के कारण हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बिंदु आवेश है, ये हमारे पास क्या है, बिंदु आवेश है, जिसे मान लेते हैं हमारे पास प्लस क्यू आवेश है। तो बच्चों ये बिंदु किस पे, ओ पे क्या है, स्थित है। कि माना बिंदु ओ पर क्या है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस आवेश के कारण हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों आपको एक बात का बहुत ज़्यादा जरूरी ध्यान रखना है, जब भी हम किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करते हैं तो हमें एक परीक्षण आवेश की आवश्यकता होती है। तो परीक्षण आवेश हम मान लेते हैं कि इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमने क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। और इस बिंदु P पर हम मान लेते हैं कि परीक्षण आवेश क्या रखा है, Q0 स्थित है। तो बच्चों आपने कूलाम का नियम पढ़ा है कि जब दो बिंदु आवेश होते हैं और उनके बीच की कुछ दूरी होती है, r होती है, तो उनके बीच में जब भी दो बल या तो धनात्मक होंगे या दोनों कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे, ठीक है, या होगा एक धनात्मक या एक ऋणात्मक, तो उनके बीच में एक वैद्युत बल लगता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण उसके अकॉर्डिंग। तो हम क्या करते हैं, अब इन दो आवेशों के बीच क्या करते हैं, एक प्रतिकर्षण बल निकालते हैं कूलाम के नियम के अनुसार। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो हमने इस डायग्राम में आपको बताया है स्टार्टिंग से अभी, उसी हमें आपको क्या करना है, लिखना है पहले। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना है कि माना क्या है, सबसे पहले क्या है, माना बिंदु ओ पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। तो ऐसे ही लिखेंगे, माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश ऐसे माध्यम में रखा है, ऐसे माध्यम में रखा है, जिसका पैरावैद्युतांक K है। तो इससे R दूरी पर क्या है, बिंदु P है, इससे R दूरी पर क्या है, बिंदु P स्थित है, जिस पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब मान लेते हैं हम कि बिंदु P पर क्या है, एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तो माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तो बच्चों क्या करेंगे, जब हमारे पास क्या है, दो आवेश होते हैं तो उनके बीच में क्या लगता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, वो उसके आधार पर लगता है। अगर दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल होगा, या अगर दोनों कैसे हैं, एक प्लस का है और एक कैसा है, माइनस का है, तो उनके बीच में आकर्षण बल होगा। तो हम इन दोनों को क्या बोलते हैं, वैद्युत बल बोल देते हैं। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम इन जो हमारे पास दो आवेश हैं इनके बीच में क्या निकालते हैं, वैद्युत बल। तो वो निकालते हैं कूलाम के नियम से। तो यहाँ पे है कूलाम के नियम से। और बच्चों आप क्या करना है, ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्या टॉपिक है। तो हम क्या करेंगे, कूलाम के नियम से क्या करेंगे बच्चों, कूलाम का नियम होता है F = 1/4πε0K। अब आवेश वहाँ पे क्या होते थे, Q1 Q2, अभी हमारे पास क्या है, Q और Q0। तो आवेश Q और Q0 और अपॉन क्या है, R²। तो ये आपका क्या है,
वैद्युत बल है, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल है। और अब जो आप जानते भी हो, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल परीक्षण आवेश तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। तो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो ये है परीक्षण आवेश के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आपने बच्चों पढ़ा E बराबर F/Q0। तो यहीं से डेफिनेशन बनती है इसकी कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। तो बच्चों आपके पास क्या है, हमें समीकरण ये फर्स्ट है और ये मान लेते हैं हम क्या है, सेकंड है। तो हमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड में f की वैल्यू रखनी है, f का मान रखना है। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से f का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो बच्चों क्या होगा, हमारे पास आएगा E = 1/4πε0 K Q और Q0 और /r², और अपॉन में जो है हमारे पास है Q0। तो बच्चों क्या होगा, ये हमारे पास जो इसके अपॉन में है ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, Q0 की मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा E बराबर 1/4πε0 K Q0 इंटू r² इंटू कितना आएगा हमारे पास Q0। ये क्या होगा, ये इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो Q0 से Q0 हमारे पास क्या होगा, कैंसिल। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया है वो है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो बच्चों जो आपके पास ये फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला ही क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का क्या है, ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है और न्यूमेरिकल में भी आपको काम आने वाला है। उसके बाद कि यदि माध्यम निर्वात अथवा वायु हो तो K बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इससे हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो हमारा फॉर्मूला रहेगा तो E बराबर 1/4πε0 और Q/r²। तो बच्चों क्या करना है, इस फॉर्मूले को आपको याद करना है और इस डेरिवेशन को अच्छे से आपने समझ लिया होगा। ठीक है, थैंक यू।